Dear students, today we practice exercise 2.3 of polynomials, which is based on remainder theorem. Remainder theorem में जब किसी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहती है, जब उसको किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उस लीनियर पोलिनोमियल की हमें जीरो फाइंड आउट करनी है और उस जीरो को हमें उस पोलिनोमियल में कैलकुलेट करना है। तो जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू आपकी रिमाइंडर होगी। तो फर्स्ट वन, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x माइनस 1/2 एंड x प्लस पाई। तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल दिया गया है। अगर मैं इस पोलिनोमियल को px मान लेता हूं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को आपको बारी बारी से डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ पहले हमें x प्लस 1 से, फिर x माइनस 1/2 से, फिर x प्लस पाई से। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन 1 है, और जो आपके पास जिस पोलिनोमियल से आपने डिवाइड करना है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है, दैट इज x प्लस 1। फर्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे तो ये आपके पास x प्लस 1 जो दिया गया है, सबसे पहले हमें x प्लस 1 का जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जीरो ऑफ x प्लस 1 इज x प्लस 1 के जीरो। और हमने भी बताया है कि किसी भी पोलिनोमियल की जब जीरो फाइंड आउट करते हैं तो उसको जीरो के साथ इक्वेट किया जाता है। x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू जो आया आपके पास दैट इज माइनस 1। अब ये जो आपके पास जीरो आई, उस जीरो को हमें px में पुट करना होगा। देयरफॉर वही आपका रिमाइंडर रहता है। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 इज रिमाइंडर। तो x क्यूब मीन्स माइनस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ये आपकी रिमाइंडर की वैल्यू होगी। इसको कैलकुलेट करने पर माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस 1 ही रहेगा। और नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 प्लस 1, माइनस 1 कैंसल विथ प्लस 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 3, अगेन 3 कैंसल विथ 3, यू आर लेफ्ट विथ 0। तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास 0 आती है, इट मीन्स कि आपका जो x प्लस 1 है, जो लीनियर पोलिनोमियल है, वो px को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, अगर 0 नहीं आती है तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन इस केस में जो आपकी रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 है, इट मीन्स x प्लस 1 कम्प्लीटली डिवाइड्स px। नेक्स्ट केस है आपका सेकंड केस, x माइनस 1/2। तो यहाँ भी x माइनस 1/2 की आपको 0 फाइंड आउट करनी है। पहले जीरो ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू इज x माइनस 1 को आपको 0 के साथ इक्वेट करना होगा। तो जो x का वैल्यू आएगा दैट इज 0 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो जो 0 आई आपके पास 1/2, उस वैल्यू को हमें px में पुट करना होगा, वही आपका रिमाइंडर होगा। तो देयरफॉर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है remainder is equal to p of
that 0, 0 is 1/2, तो 1/2 पुट कीजिए x का वैल्यू, तो 1/2 क्यूब प्लस 3 into 1/2 स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 प्लस 1। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 into 1 square is 1, 2 square is 4 plus 3 into 1 3/2 plus 1। now next में 1/8 plus 3 into 1 3/4 plus 3/2 plus 1 can be written as 1/1। अब एलसीएम लीजिए 2 4 और 8 का, 2 4 8 का एलसीएम 2 4 और 1 का जो एलसीएम रहेगा दैट इज 8, 2 4 और 8 का दैट इज 8 आ गया आपके पास। नाउ 8 डिवाइड बाय 8 इज 1, 1 into 1 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 इज 2, 2 into 3 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, 4 into 3 12, 8 डिवाइड बाय 1 इज 8, 8 into 1 8 which is equal to 6 plus 1 7 plus 12 29 plus 8 27/8। तो 27/8 जो है वो इस केस में आपका रिमाइंडर रहेगा जब आप x - 1/2 से px को डिवाइड करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ आपके पास जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है दैट इज x प्लस पाई, तो x प्लस पाई का जीरो निकालिए पहले। थर्ड पार्ट करते हैं। जीरो निकालने पर जीरो ऑफ x प्लस पाई इज x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई विच इज इक्वल टू माइनस पाई। तो जो x का वैल्यू माइनस पाई आया, इस वैल्यू को आप px में पुट करेंगे, वही आपका रिमाइंडर होगा। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 0, 0 आपके पास माइनस पाई है विच इज इक्वल टू माइनस पाई पुट करेंगे, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 into माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 into माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई क्यूब इज माइनस पाई क्यूब ही रहेगा, क्योंकि माइनस को अगर आप ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही रहेगा। यहाँ माइनस को ऑड इवन नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पर प्लस, दैट इज 3 into माइनस पाई स्क्वायर इज प्लस पाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये आपके पास फाइनल रिमाइंडर रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और एक पार्ट इसका बचता है जो कि आप अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसको हम px मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है px। इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है x माइनस
ए से। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px दिस वन इज डिवाइडेड बाय x माइनस a से। जब इस पोलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है तो यार इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है, विच इज अ लीनियर पोलिनोमियल। तो जब px को इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हमें x माइनस a का जीरो फाइंड आउट करेंगे। जीरो ऑफ x minus a is equal to 0, x is equal to 0 plus a which is equal to a। तो x is equal to a इसकी 0 आती है। इस x is equal to a को आप px में पुट कीजिए, x का वैल्यू a, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। Therefore रिमाइंडर is equal to p of a, जो 0 है। पुट करने पर x क्यूब मीन्स a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a क्यूब a इंटू a स्क्वायर दैट इज a क्यूब हो जाएगा बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स प्लस 6a माइनस a। यहाँ a क्यूब पॉजिटिव है, a क्यूब नेगेटिव, बोथ कैंसल विद ईच अदर। 6a माइनस 1a दैट इज 5a। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 5a आ जाएगा जब आप x माइनस a से px को डिवाइड करेंगे। Now let us come to question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बताया गया check whether seven plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। 7 plus 3x आपका 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं। तो जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि आपके पास ये लीनियर पोलिनोमियल है और एक ऐसा पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है। जब इस लीनियर पोलिनोमियल से मैं 3x क्यूब प्लस 7x को डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं रहता है तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा इट मींस 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, अदरवाइज नॉट। तो क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल है, किसी लीनियर पोलिनोमियल से अगर किसी दूसरे पोलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है तो बाय यूजिंग आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में जीरो निकाल के लेट px हम मान लेते हैं 3x क्यूब प्लस 7x को, इसको पोलिनोमियल, और दूसरा जो पोलिनोमियल है आपके पास 7 प्लस 3x, इसकी 0 फाइंड आउट करेंगे। 0 ऑफ 7 प्लस 3x, किसी भी पोलिनोमियल की 0 फाइंड आउट करने के लिए उसको 0 के साथ इक्वेट कीजिए। यहाँ आपके पास 3x का वैल्यू आ जाएगा 0 माइनस 7 विच इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3। ये जो 0 आई, इस 0 को हम px में पुट करेंगे। नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू
P of minus 7 upon 3, P of minus 7 upon 3 क्या आएगा, 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 7x, x मीन्स माइनस 7 अपॉन 3, 3 इंटू माइनस 7 क्यूब, माइनस 7 क्यूब इज माइनस, आपका और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ही रहेगा, 7 क्यूब इज 343 अपॉन 3 क्यूब इज 27, 3 into 3 into 3 plus into minus minus 7 into 7 49 upon 3, यहाँ आपका 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3, 9 और 3 का जो एलसीएम रहेगा दैट इज 9 आएगा, 9 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 343 दैट इज 343 विद नेगेटिव साइन, माइनस 9 को जब आप एलसीएम को 3 से डिवाइड करोगे तो अगेन आपके पास 3 आएगा, 3 इंटू 49 दैट इज 147, बोथ दीज आर नेगेटिव, ऐड कर जाएंगे माइनस 490 अपॉन 9, ये आपके पास रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इट मींस 7 प्लस 3x जो है वो px को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है इट मींस ये 7 प्लस 3x जो है वो px का फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, और px आपके पास है 3x क्यूब प्लस 7x। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका फैक्टर बन जाता, तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 थी जो कि रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।